दोस्तों मैं मिलन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन फ्री स्टडी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग में हम पढ़ाने वाले हैं आपको बैठक व्यवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। हम दोस्तों क्लास लेते हैं हर संडे को, रीजनिंग पढ़ाते हैं। अभी स्टार्ट किया है हमने रीजनिंग, हम संडे टू संडे पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें मैंने एक सवाल, तो दोस्तों सवाल लिखा है। सवाल है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज में बैठे हैं। ये गोल मेज बना ली है मैंने दोस्तों, देखिए गोल। अब 6 हैं तो हम पहले 6 लोग बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है सवाल में, बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में। ए क्या है, मान लीजिए आप ए कहीं भी मान सकते हैं, ए आप यहां मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ए मान लिया। अब क्या बोला उसने, ए बी और सी किसके, मान लीजिए हमने सी इधर माना, बी इधर माना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बी है, सॉरी डी लिख दिया मैंने, बी ये लिखा है। ए बी और सी, ये देखिए बी और सी के बीच में हो गया दोनों, इन दोनों के बीच में क्या है, ए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बीच में है डी के ठीक दाएं सी है। मान लीजिए अब मुंह अंदर करके बैठे होंगे तो डी का, हम इसे डी मानते हैं, मान लीजिए माना है, क्योंकि सी वाली बात चल रही है तो सी तो यहां बिठा दिया हमने। अब डी को रखकर देख रहे हैं क्या सही रख रहे हैं हम इसे इस जगह पर। डी के ठीक दाएं, अगर मुंह अंदर को होगा तो ये वाला बाएं और ये दाएं, यानी कि सही बैठा है डी। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, जो कि सही है यहां पर। अब बोलता है बैठा है बी एफ और, बी जो है ये बी एफ और ए के बीच में है। अब एफ अगर इधर बनाते हैं हम तो क्या होगा दोस्तों, ए और एफ के बीच में क्या बना, बी, जो कि सवाल में दिया है। अब बोलता है तो एफ। अब पहले तो ये देखते हैं बचा कौन है। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी यानी ई रह जा रहा है, तो ई हम इधर लिख देते हैं। अब बोलता है तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है। अब एफ, इसका मुंह अंदर, अब बैठा होगा दोस्तों ये इस ऐसे करके इस पोजीशन में, क्योंकि यहां पर है तो इसका बायां ये है, दायां ये है। तो दाएं वाले स्थान पर इसके आगे डायरेक्ट कौन बैठा है दोस्तों, ई। तो आपका आंसर होगा ई। एफ के दाएं कौन है दोस्तों, ई। देखिए आप, देखिए अगर मुंह अंदर करके बैठे होंगे, आपको एक चीज क्लियर कर देना है, हमारे दो हाथ होते हैं, एक इस साइड होगा एक इस साइड होगा। इसे हम राइट या फिर दायां बोलते हैं और इसे लेफ्ट यानी बाएं, बस। तो इसका भी ये वाला बाएं, ये दाएं, तो दाएं ये है और दाएं पूछा है। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल ले रहे हैं इसी प्रकार का। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया है। सवाल है 4 मित्र आयताकार मेज। आयताकार आप जानते होंगे दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपको इसमें ये वाली कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आयत बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि बराबर हो, आयताकार मतलब 4 भुजाएं होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दोस्त हैं, बैठे हैं। रमेश सुरेश के दाएं, मान लीजिए आपने सुरेश यहां पर माना। ठीक है दोस्तों, सुरेश, एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों, सुरेश यहां पर माना, तो सुरेश के दाएं रमेश जो है, सुरेश के दाएं। अब इसके अंदर मुंह, तो इसका ये बायां ये दायां, तो रमेश कहां पर बैठा है, यहां पर। देख लीजिए एक बार और सवाल दोस्तों आराम से। रमेश सुरेश के दाएं, सुरेश के, ये सुरेश है, ये चारों ऐसे बैठे होंगे, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, ये इसका दाएं की बोला है तो हम दाएं जा रहे हैं, ये वाला दाएं। अगर ये बाहर की ओर मुंह करके बैठे होते तो दोस्तों क्या होता, तो इसका ये वाला दाएं होता, ये वाला बाएं होता। पर अंदर की ओर है, अगर आप बोल रहे हो कि इसमें दिया ही नहीं है, बाहर है कि अंदर है, तो इसमें जब सवाल में दिया नहीं है तो हम अंदर की ओर ही मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, सुरेश, रमेश सुरेश के दाएं, तो रमेश आ गया सुरेश के दाएं। ठीक है, दो तो बैठ गए हैं दोस्तों। अब देखते हैं, तथा महेश, महेश लोकेश के बाईं ओर है, महेश। अब लोकेश, अगर लोकेश यहां मानते हैं हम, देख लीजिए लोकेश। अब लोकेश का बायां कौन सा होगा, दायां तो नीचे के लिए जा रहा है और बायां ऊपर के लिए, तो क्या बनेगा दोस्तों, महेश ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार दोस्तों, देखिए क्या बोला, महेश लोकेश के बाईं ओर, लोकेश का दायां ये है बायां ये है, तो सही बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सवाल हो चुका है। अब बाईं ओर है तो कौन से मित्र आमने सामने हैं, बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर। अब देखिए ये भी सेटिंग अरेंजमेंट हमारा सही हुआ है, सुरेश के बाएं, सुरेश का बायां ये और ये सही है। ठीक है, बाईं ओर बैठे हैं। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं हम,
रमेश सुरेश, ये देखिए तो आमने सामने कैसे होंगे, ये रमेश और सुरेश आमने सामने नहीं है, आमने सामने ये होता है दोस्तों, और ये ठीक है। दूसरा वाला है महेश लोकेश, महेश ये है, लोकेश ये भी गलत हो रहा है। रमेश लोकेश, रमेश लोकेश ये आमने सामने हो गया दोस्तों, देखते हैं ठीक है। और एक और है सुरेश लोकेश, सुरेश लोकेश, हमारा आंसर होगा सी वाला सही, ठीक है दोस्तों। ये वाला कौन सा वाला, रमेश और लोकेश आमने सामने बैठे हुए हैं। बस आपको यह देख लेना है कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो किया है आपने वो सही है। सवाल के अनुसार अगर वो सही हो रहा है तो आपका आंसर भी सही आने वाला है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, रमेश सुरेश के दाएं, सुरेश के दाएं रमेश बैठाला, ये दाएं होगा ठीक है। उसके बाद महेश लोकेश के बाईं ओर, महेश अगर आप इधर भी मानते तो बाईं ओर रमेश आ जाता, इसलिए मैंने यहां पर लोकेश को माना। तो लोकेश के बाईं ओर कौन है, महेश, लोकेश के बाईं ओर महेश आ गया दोस्तों ठीक है। अब यहां तक हमने 4 लोगों को बिठा तो दिया है, पर एक बार और दिया है सवाल में, तो कौन से मित्र आमने सामने है, जबकि लोकेश, लोकेश जो है ये लोकेश सुरेश के, अब सुरेश पर आ गए, सुरेश के बाईं ओर। अब सुरेश का बायां कौन सा वो देता हूं, यही वाला ठीक है। अगर सवाल में बोलता वो सुरेश के दाईं ओर है तो हमारा ये सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो गलत होता दोस्तों। अब ये सुरेश के बाईं ओर आ रहा है, यानी कि हमारा सही हुआ है अरेंजमेंट, और इसका आंसर जो था लोकेश और रमेश था, सी वाला। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया, सवाल है 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। पहले हम पंक्ति बनाते हैं दोस्तों, पंक्ति यानी लाइन, जिसे हम सीधी लाइन बोलते हैं। 5, 1 2 3 4 और ये 5 ठीक है दोस्तों। अब क्या बोलता है, पहले सबसे एक चीज देख लीजिए, उसने एक चीज बोल दिया सवाल में, बोला है डी ई के दाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, किंतु हम देखते हैं एक सवाल में दिया होगा सी है जो दाईं ओर खड़ा है छोर पर, देखिए जो लिखा है जो सी के जो दाईं ओर छोर पर है, तो दाएं हमारा जो हुआ, हम इसे बस सी मान लीजिए और हमारा उत्तर आ जाएगा ठीक है दोस्तों। आप इसे उल्टा भी हल करोगे तो और जल्दी हल होगा। मान लीजिए डी बाईं ओर है सी के, हम उल्टा ले जा रहे हैं सवाल को, बाद में यहां से बता रहा हूं, मैं दोनों ट्रिक से कराऊंगा दोस्तों। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सी जो है दाएं छोर पर है, ये दायां होता है। अगर दोस्त ऐसे खड़े हैं तो दाएं कौन सा होगा, यही वाला। मैंने बोला है जब दिया नहीं है तो ऊपर की ओर ही मुंह करके खड़े रहते हैं। अब दायां ये है, इस छोर पर सी बैठा है। अब देखते हैं, अब उसने क्या बोला है, सी बैठा है, लेकिन डी बाईं ओर है, डी बाईं ओर है सी के। अब बाईं, अब सी का बायां यही होगा, तो डी आ गया दोस्त ठीक है। अब इसके बाद ई के बाईं ओर किंतु ए के दाएं हैं, ए के दाएं हैं। अब बी ई के बाईं ओर देख लीजिए, अगर बी है, मान लीजिए हमने यहां पर माना बी, बी ई के बाईं ओर, ई यहां होगा फिर बाईं ओर, क्योंकि बायां बनाना है तो इस साइड ही जाना पड़ेगा दोस्तों। इस साइड जाओगे तो दाएं, और दाएं पे तो डी रखा हुआ है हमारे पास ठीक है, बाएं ओर, किंतु ए के दाएं ओर। अब ए यहां रखा हुआ, अब ए का दायां इस साइड, तो ये तो हमारी पंक्ति बन चुकी है दोस्तों पीछे से जाने पर। अब मैं आगे से ले जाता हूं आपको, फिर से वही कर लीजिए आप, 5 लोग, 2 3 4 5। उसने बोला है डी ई के दाईं ओर है, मान लीजिए डी हम फिर से यहीं पर मानेंगे, डी हमें कुछ नहीं, बस अरेंजमेंट सही से करना है दोस्तों, कहीं पर भी बिठा दीजिए। अगर गलत अरेंजमेंट किया होगा तो सवाल भी हमारा गलत हो जाएगा। डी हमने यहां माना, अब डी के दाएं, डी ई के दाएं, देखिए क्या लिखा उसने, 5 मित्र हैं, डी जो है वो ई के दाएं है, ई के दाएं, तो अगर आप ई इधर रखोगे तो ई का दाएं किस साइड जाएगा दोस्तों, इस साइड, तो ई इस साइड तो हो नहीं सकता, तो ई कहां पर आने वाला है दोस्तों, यहां पर ठीक है। एक चीज क्लियर है। अब बोलता है ई के दाएं, और बी ई के बाईं ओर है, और जो बी है, बी जो है ई के बाईं ओर, अब ई का दाएं तो डी बैठा दिया, अब बाईं ओर कौन होगा, बी। क्लियर दोस्तों, बाईं ओर है, किंतु ए के दाएं, अब ए का दायां कौन सा होगा दोस्तों, अब ए आप यहां नहीं बिठा सकते क्योंकि ई से हम किया, अब ए यहीं पर होगा, और दायां ये, क्योंकि मुंह हम इधर को करके खड़े हैं। बस अब आखिरी आपको कुछ नहीं करना है, वैसे भी हमारा सी बच रहा है तो आपको सी रख देना है। जब बच ही नहीं रहा कुछ हमारा, क्योंकि यहां तक सवाल में सही अरेंजमेंट हुआ है तो सी बच रहा है, अब गलत नहीं हो सकता है। बस अब सवाल में क्या पूछा, जो दाएं ओर पर है, सी जो दाएं ओर पर है, तो बीच में कौन खड़ा है, देखिए दोस्तों, 2 इस साइड 2 इस साइड, बीच में कौन है, ई।
आप दोनों तरीके से हल कर सकते हो, इससे बेटर ये आप सीधे तरीके से ही हल करें। मैं बताना चाह रहा था आपको कैसे भी हल कर सकते हो। कुछ नहीं किया है मैंने दोस्तों, देख लीजिए, उसने बोला है डी ई के दाएं है। अगर मैं ई यहां पर मानता तो दाएं ये होता, इसलिए मैंने ई इस साइड रखा था। अब ई के दाएं डी हो गया, फिर बी ई के बाईं ओर है। अब बी जो है ई के बायां, ई का बायां जे है और दायां जे है, दाएं ओर हमने डी बिठाया और बाईं ओर बी हो गया बस। और जो कि किंतु ए के दाएं ओर, अब दे ए का दायां जे होगा और ये वाला, और बायां ये वाला होगा। बस ये जब चार लोग बैठ जाएंगे पांच में से, जब एक बचता है वो तो अपने आप ही अपनी जगह बना लेता है। ठीक है दोस्तों, बचा हुआ सी है, बीच में पूछा है, हमारा आंसर है। पूछता अगर वो ये सवाल में पूछता बी के दो छोड़कर, बी के बाद दो छोड़कर दाएं कौन सा है, तो बी। दो छोड़ेंगे ई और डी, दो छोड़ दाएं, दाएं पूछा है इसलिए सी आंसर होता। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख लिया। सवाल है ए बी सी डी ई और एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहले देखते हैं दोस्तों कितने दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, केंद्र की ओर पहले हम वृत्त बनाते हैं। उसने बोला है वृत्त में बैठे हैं। अब केंद्र कहां होता है दोस्तों, ये बीच में। अब मुंह किस साइड, इस साइड, यानी अंदर की ओर मुंह है। तो 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्त, अब पढ़ते हैं हम सवाल को आगे। डी एफ के बाएं और दूसरा नहीं है, इसका क्या मतलब है, हमें पता नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भैया दूसरा है नहीं तो कहां रखें फिर इसको, पता नहीं। लेकिन डी ए के दाएं, डी मान लो ए आपने यहां माना, मान लेते हैं, आप यहां भी मान सकते हो, यहां मान लीजिए। ठीक है, ए है ये, ए के बाएं दूसरा है। अब बायां अंदर की ओर बैठे हैं दोस्तों, तो ऐसे व्यवस्था में बैठे होंगे, यानी कि दायां नीचे की साइड और सॉरी बायां, जो बायां है वो नीचे की साइड होगा और जो दायां है वो ऊपर की साइड होगा। तो अब उसने बोला किस साइड है, देख लीजिए। ए डी कहां है, डी ए के दाएं, ए के दाएं कौन से स्थान पर है, दूसरा, दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा, डी। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है, दूसरा है। सी ए के, सी अब है सी की बारी, सी ए के दाएं, फिर से दाएं दोस्तों, ऊपर के लिए दाएं, दाएं कितने नंबर पे, सी ए के दाएं तीसरा, 1 2 3 यानी सी। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। और यहां तक हो गया हमारा सवाल दोस्तों, यहां तक बचा हुआ है आगे। और सी जी के बाएं, सी जो है जी के बाएं, अब मान लीजिए जी के बाएं दूसरा है, क्या बोला उसने, जी के बाएं दूसरा है, तो जी हमें यही मानना पड़ेगा। और बाएं के लिए ऊपर, ये देखिए इस साइड ऊपर है, इस साइड दाएं, ये दाएं ये बाएं, तो हमारा सवाल सही बन रहा है दोस्तों, बाएं दूसरा हो गया सी। अब बोल रहा है सवाल में सी जी के बाएं दूसरा, सी जी के बाएं दूसरा सही है। अब बोला है बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जो बी है, ये जो दो जगह खाली हैं कौन सी हैं, ये वाली, ये दो जगह, यहां पर बी नहीं रख सकते हम। उसने क्या बोला है, बी जी का निकटतम, अगर आप यहां रखोगे ये पड़ोसी हो जाएगा, यहां रखोगे तो भी पड़ोसी, इसलिए जगह कहां पर खाली है, यहां पर, तो आप बी को यहां रख सकते हो। अभी भी 2 लोग बैठा लें, अब देखते हैं हम नहीं है, परंतु सवाल के शुरुआत में क्या बोला था दोस्त ने, डी एफ के बाएं, डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं, अगर एफ के बाएं, ठीक है, दूसरा नहीं है तो यानी अगर इधर जाओगे तो ये बाएं हो जाएगा दोस्तों, यहां एफ नहीं रख सकते आप। उसने पहले ही सवाल में बोला है एफ के बाएं, बाएं दूसरा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, एफ यहां रख देना है। अब बचा क्या है देख लीजिए, ए बी सी डी ई रह गया दोस्तों, ई, ई यहां पर आप रख सकते हैं बस। अब सवाल आप बोलोगे सवाल तो कुछ पूछा नहीं है, सवाल अब उसमें जो पूछा है, मैंने सीरीज से सवाल लिया था एक दोस्तों, अब उसमें सवाल है, मैं लिखता हूं सवाल क्या है। सी के एकदम दाएं कौन है, अब आप हाल देखकर इसका आंसर बता सकते हो। सी के क्या पूछा है, सी के एकदम दाएं कौन है दोस्तों, सी के एकदम दाएं आप बताइए। अंदर की ओर मुंह है दोस्तों, ये दायां ये बायां, तो कौन है, ई, ई वाला आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर ई। ठीक है, और सवाल पूछा है, मैं बोल के बताऊं या लिख दूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 2 पूछा है इसमें, ए और जी के बीच में कौन है, ए और जी के बीच
कौन है? तो आप देखिए ये है हमारा, जी ये है, ए और जी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? एफ। तो आंसर एफ। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल है, डी के एकदम बाएं कौन है? तो एक और सवाल है दोस्तों, तीसरा इसमें पूछा है डी के एकदम दाएं। डी के, तीसरा है, दो ये लिखे हुए हैं, डी के एकदम, क्या लिखा है? डी के एकदम बाएं। बाएं कौन है दोस्तों? देखिए, मुंह अंदर, ये दाया होगा, ये बायां होगा। अब एकदम बाएं पूछा है तो बी, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब पूछता है सवाल नंबर चौथा, सी के बाएं कौन दूसरा है? सी के, सवाल नंबर 4, सी के क्या है? सी के बाएं, बाएं दूसरा, देख लीजिए। अब सी यहां पर है हमारा, अंदर की ओर मुंह है, तो ये वाला दाएं है और ये बाएं है। अब बाएं दूसरा कौन है? फिर से बाएं, 1 2, फिर से बी, आंसर। ठीक है, एक और सवाल है दोस्तों, आखिरी, डी के संबंध में ई का क्या स्थान है? डी के संबंध में, ठीक है, डी के संबंध में ई का क्या स्थान है? इसमें ऑप्शन दिए रखे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से पूछा क्या स्थान है। अब पूछेगा, मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूं क्योंकि थोड़ी जगह कम है, या फिर इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, आपने देख लिया होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके ऑप्शन क्या है? ई, डी वाले के, यानी आखिरी वाले सवाल के, इसमें पूछा है डी के संबंध में ई का स्थान क्या है। ऑप्शन है नंबर ए एकदम, एकदम दाएं, बी है एकदम बाएं, ये दाएं है दोस्तों, अब ये बाएं, एकदम, एकदम दाएं, एकदम बाएं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है दाएं से तीसरा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों दाएं से दूसरा, दूसरा, और आखिरी है ई, बाएं से तीसरा। डी के संबंध में ई का क्या स्थान है, मतलब डी से ई का क्या स्थान है? देखिए, इस साइड से जाएं, 1 2 3 4, चौथे पर कौन सा है? ई वाला। देखिए, सवाल है क्या पूछा है? डी के संबंध में। तो पहला देखते हैं, एकदम दाएं, तो यहां पर नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। तो बाएं से एकदम, एकदम बाएं, सॉरी एकदम बाएं है ये, तो बाएं वाला ये होगा, तो ये भी नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत है। दाएं से तीसरा, अब दाएं है हमारा, दाएं यानी ये वाला, 1 2 3, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें यहां पर आना है, हमारा ये गलत हो गया। अब है दाएं से दूसरा, ठीक है, अब इस साइड दाएं है, 1 2, ये वाला सही है, यानी चौथे नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाएं से तीसरा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, 1 2 3, ये भी गलत। तो दोस्तों आपका आंसर वाला कौन सा सही था? दाएं से दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम संडे रीजनिंग की क्लास लेते हैं दोस्तों, जिनको पढ़ना है वो संडे टू संडे पढ़ सकते हैं। और बाकी जो दिन रहते हैं हमारे, मंडे ट्यूसडे जो भी, हम मैथ पढ़ाते हैं 7:15 पर। धन्यवाद।